नमस्कार दोस्तों, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बिच विल्मोर को स्पेस स्टेशन पर अटकाकर बोइंग का स्टार लाइनर कैप्सूल आखिरकार 3 महीने बाद धरती पर लौट आया है। 7 सितंबर की सुबह 9:31 पर न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स स्पेस हार्बर में इसे उतारा गया। स्टार लाइनर ने करीब 8:58 पर अपने डी ऑर्बिट बर्न को पूरा किया। इस बर्न के बाद करीब 44 मिनट लगे इसे जमीन पर उतारने में। लैंडिंग के समय वायुमंडल में इसका हीट शील्ड एक्टिव था। इसके बाद ड्रोग पैराशूट डिप्लॉय किया गया, यानी 2 छोटे पैराशूट ओपन किए गए। इसके बाद फिर रोटेशन हैंडल रिलीज किया जाता है ताकि स्पेसक्राफ्ट गोल गोल घूमना बंद कर दे और एक ही पोजीशन में लैंड करे, और नीचे की तरफ लगा हीट शील्ड निकाल दिया जाता है। इसके बाद एयर बैग फूलते हैं और तब लैंडिंग होती है। तब रिकवरी टीम आकर स्पेसक्राफ्ट को रिकवर करती है। स्टार लाइनर की लैंडिंग के बाद नासा और बोइंग की टीम इसे वापस असेंबली यूनिट में लेकर जाएगी। वहां पर उसकी जांच की जाएगी। ये पता किया जाएगा कि आखिर किस वजह से हीलियम लीक हुआ, किस वजह से प्रोपल्शन सिस्टम में दिक्कत आई। नासा ने अक्टूबर 2011 में बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए हरी झंडी दी। स्टार लाइनर को बनते बनते 6 साल लग गए और यह 2017 में बना। 2019 तक उसकी टेस्ट फ्लाइट होती रही, लेकिन इन उड़ानों में कोई इंसान शामिल नहीं था। ये मानव रहित उड़ानें थी। पहली मानव रहित ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 20 दिसंबर 2019 को हुई। इस उड़ान में कोई इंसान नहीं था, लेकिन सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से यह दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया था। स्पेस स्टेशन से डॉकिंग हो नहीं पाई और 2 दिन बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में वापस लैंड हुआ। दूसरी मानव रहित उड़ान 6 अप्रैल 2020 को हुई। इसे स्पेस स्टेशन तक जाना था, डॉकिंग करनी थी और वापस धरती पर आना था, लेकिन इसकी लॉन्चिंग टालनी पड़ी। फिर अगस्त 2021 में लॉन्चिंग करने की तैयारी हुई, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन वाल्व में कुछ कमियां पाई गई। इसके बाद बोइंग ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाया। मई 2022 में ट्रायल उड़ान की तैयारी की गई। 19 मई 2022 को स्टार लाइनर ने फिर उड़ान भरी। इस बार इसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स बैठाए गए, लेकिन ऑर्बिटल मैन्योरिंग और एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। इसी तरह 22 मई 2022 को स्टार लाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया। इतना सब कुछ होने के बाद 7 अगस्त 2023 को कंपनी ने कहा कि अब स्पेसक्राफ्ट की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं। अगली उड़ान 6 मई 2024 को तय की गई, यानी इस साल। लेकिन फिर यह लॉन्चिंग टाली गई क्योंकि एटलस रॉकेट में ऑक्सीजन वाल्व में कुछ दिक्कत आ रही थी। इन सब दिक्कतों के बाद आखिरकार 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर स्पेस के लिए रवाना हुए। 8 दिन बाद 13 जून 2024 को इन्हें वापस आना था, लेकिन अब तक स्पेस स्टेशन पर ही फंसे हैं। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नासा ने इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को इस स्पेसक्राफ्ट से भेजा और नतीजा ये हुआ कि अब 3 महीने बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स तो नहीं बल्कि उनका स्पेसक्राफ्ट वापस धरती पर आया है। वे लोग अभी भी स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि हो सकता है दोनों एस्ट्रोनॉट्स फरवरी 2025 तक ही धरती पर वापस लौट पाएंगे। जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलती है हम आपको तुरंत बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।